अगर हम कुछ बनना चाह रहे हैं दोस्त, सभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। वो कुछ इग्नोर करके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ फोकस के साथ। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और जीके की वो सकती है रहना चाहिए और अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो सोचती है वो अच्छा ही सोचती है। और वो ये बोल रही है कि वो वैकेंसी निकालेगी तो वो ज़रूर निकालेगी। इट डिपेंड ऑन टाइम। सर यहाँ पे ये है कि एफिशिएंसी ज़्यादा आती है घर के मुकाबले। अगर हम घर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 5 घंटे में यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। घर में क्या है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं काफ़ी, कि घर वाले कुछ काम बता देते हैं या फिर कुछ और भी है कि फोकस नहीं बन पाता है। यहाँ पे कंप्लीट फोकस बन जाता है। तो लगभग हमारा सिलेबस तो 7 अक्टूबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो बस ढीला हवा लिया है कि अब निकलेंगे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। जब से 10 बार डेट आ चुकी है कि अब फॉर्म आएंगे, अभी तक तो आई नहीं है। सही तो जब माने जब भर्ती हाथ में आए, उससे पहले तो सही भी नहीं मान सकते। सर अभी पैट कर लिया था और एनटीपीसी का भी आया है, तो अभी तो फ़िलहाल लेखपाल के लिए चलिए। देखिए सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि 2 साल से तो अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। फिर तो हर टाइम अच्छी रहती है, फुली रहती है। ये नहीं है कि भी एग्जाम आ रहा है तो मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तैयारी तो पहले से प्रिपरेशन अच्छी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके कस्बा खतौली के अंदर उपस्थित लाइब्रेरी का नाम ज्ञान दर्शन लाइब्रेरी है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इनके ओनर से। देखिएगा लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी मुख्य सुविधाएं जो होती हैं, जहां से छात्र जो है घर से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो छात्रों का रिव्यू भी आपके सामने आएगा। और यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइब्रेरी के ओनर से। मेरा नाम गितेश उपाध्याय है और मेरी लाइब्रेरी का नाम ज्ञान दर्शन लाइब्रेरी है। और ये इसका एड्रेस है अशोक किलाट, हनुमान मंदिर के पीछे, खतौली। जी सर, जैसे कि आपने ये लाइब्रेरी खोलने का निश्चय किया, तो यहाँ से छात्रों के लिए क्या सुविधाएं आपने कर रखी हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर? सर जैसा कि सभी लाइब्रेरी में बेसिक सुविधाएं होती हैं, वाईफाई है और एसी है और बैठने की नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट हमारे पास उपलब्ध है। बेसिक सारी ज़रूरतों को पूरा किया गया है। सीसीटीवी कैमरा फॉर सिक्योरिटी पर्पस हमारे पास है। 24/7 वर्किंग है हमारी, और डे और नाइट दोनों शिफ्ट ही इस टाइम रनिंग में है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सेपरेट अपना एक कैबिन है। प्लस जितने भी हमारे एसएससी और पुलिस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट के लिए होते हैं, वो सारी प्रिपरेशन के स्टूडेंट अभी हमारे यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था की गई है लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर आप छात्रों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी स्टडी के लिए छात्र जो हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चलिए कुछ छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। सर एक्चुअली आई एम डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी के लिए ये लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी विस्तृत है, तो यहाँ से हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से यूपीएससी की तैयारी में छात्र जो हैं अपनी कोचिंग वगैरह करते हैं, तो आपने कुछ किया हुआ है उस तरीके का? यस सर, मैंने मेरिट से कोचिंग ज्वाइन की हुई है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे कोचिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट है। तो ऑनलाइन फ़िलहाल इनकी कोचिंग चल रही है और इससे पहले भी आपने की हुई है। तो बुक्स आप कौन कौन सी पढ़ चुकी हैं और कौन कौन सी आपका पढ़ने की अभी इच्छा है? जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो काफ़ी बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। यस सर, फर्स्टली एनसीईआरटी कवर्ड एंड देन एडवांस बुक एंड नाउ आई एम डूइंग द प्रैक्टिस सेट ऑफ यूपीएससी। तो आने वाले नए छात्रों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और खुद पे एक बिलीव रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से आप मेरा संबंध, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गांव देहात क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पे आपके लिए माहौल किस तरीके का बना हुआ है? आप जो है लाइब्रेरी में आते हो, देर तक आप जो है पढ़ाई करते हो, उस तरीके के बारे में आपकी कुछ सोच है? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैनेज तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। अगर हम कुछ बनना चाह रहे हैं दोस्त, सभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। वो कुछ इग्नोर करके, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ फोकस के साथ तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये क्लियर किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ गई है, यानी कि आत्मविश्वास के लबरेज हैं छात्र, और इन्होंने विश्वास जताया है कि शायद इस बार ना हो पाए तो अगली बार ये ज़रूर कर लेंगे हम। और किस तरीके से आप जो है तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा नाम सभी पाल और मैं SSC CHL की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो SSC CHL है, इसके लिए तैयारी में आपको कौन कौन सी बुक्स की आवश्यकता होती है, और आपने वहाँ जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी कवर कर ली हैं, और किस तरीके से आप जो है तैयारी को लेकर के आश्वस्त हैं? जी सर उसके लिए हमें इंग्लिश मैथ और रीजनिंग और GK की वो सकती है। तो देखिएगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK 4 सब्जेक्ट यहाँ पर मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रतीत होता है और कौन सा ईजी? सर इंग्लिश, और ईजी प्रतीत होता है रीजनिंग। तो देखिएगा, इन लोगों ने जो है तैयारी की हुई है SSC CHL के लिए। तो इसके एग्ज़ाम्स के बारे में आपको कुछ पता है कि ये एग्ज़ाम्स आपका कब होगा? जी सर अभी मेरा फॉर्म है, फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम जी तैयारी। जिस तरीके से सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, क्योंकि 2022 का इलेक्शंस है, तो उन लोगों ने कहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए वैकेंसी निकालेंगे सरकारी जॉब्स के लिए। तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से आप संतुष्ट हो या नहीं? सर हम कहना चाहेंगे कि हमें पॉजिटिव बने रहना चाहिए और अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो सोचती है वो अच्छा ही सोचती है, और वो ये बोल रही है कि वो वैकेंसी निकालेगी तो वो ज़रूर निकालेगी। इट डिपेंड ऑन टाइम। PET का हुआ था, उससे पहले TGT PGT का हुआ था, तो लीक की खबर काफ़ी आ रही थी। तो उसको लेकर के आप भ्रष्टाचार की ओर सरकार को मुड़ा हुआ देखते हैं, या किस तरीके से आप मानते हैं? नहीं सर, इसके लिए गवर्नमेंट को तो नहीं बोला जा सकता कि भ्रष्टाचार सिस्टम में हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो यहाँ पर छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। नाम बताइए अपना। अंकित उपाध्याय। सर आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL सर। SSC CGL। यस सर। तो SSC CGL को जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम्स है वो कब है, और किस तरीके की तैयारी तक अभी तक आप पहुँचे हो? सर अभी ये Tier 1 है, इसका भी 10-15 दिन पहले हुआ है, और इसकी आंसर की भी आई है, और इसका Tier 2 नवंबर में होना है। तो आपने Tier 1 लगभग ये आपको श्योर है कि आपका हो जाएगा, तो आप Tier 2 के लिए फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ और घर में क्या अंतर है? सर यहाँ पे ये है कि एफिशिएंसी ज़्यादा आती है घर के मुकाबले। अगर हम घर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 5 घंटे में यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। घर में क्या है कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं काफ़ी, कि घर वाले कुछ काम बता देते हैं, या फिर कुछ और भी है कि फ़ोकस नहीं बन पाता है। यहाँ पे कंप्लीट फोकस बन जाता है कि अगर हम 2-3 घंटे का जो कम कर सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी। तो यहाँ पे आप किस टाइम से आ जाते हो? लगभग कितने घंटे की जो है अपनी डेली की रूटीन है आपका पढ़ाई का? सर 9-10 बजे एंट्री हो जाती है, और फिर बीच में 1 घंटे के लिए लंच के लिए जाते हैं 2 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर 8 बजे यहाँ से एग्ज़िट, 7-8 बजे के आसपास एग्ज़िट। चलिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी के लिए? जी सर। तो ये जो आपका एग्ज़ाम्स है, इसकी डेट वगैरह कुछ है अनाउंस? अभी अनाउंस नहीं की इसकी डेट। तो ये कितने दिन से आप इसकी तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी के लिए? 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने से? जी। लगातार यहीं पे हो? नहीं, लगातार यहाँ नहीं हूँ, घर पे तैयारी करता था, पर फिलहाल घर पे जो है मतलब वगैरह काम वगैरह बता देते हैं तो मेहमान हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो लाइब्रेरी और घर के माहौल में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर ये है कि आपको वहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती थी, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं, अच्छे से फैसिलिटीज़ भी सही है। अनिल कुमार। अनिल कुमार, किस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो? सर मैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ, और 17 अक्टूबर को हमारा जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है, उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो टीचिंग से संबंधित छात्र हैं, तो शिक्षा विभाग में जिस तरीके से आप जो है तैयारी कर रहे हैं, और नौकरियां भी आपके लिए निकली हुई हैं, तो आपका ये फर्स्ट चांस है या इससे पहले भी आपने? नहीं सर, वैसे तो मेरे लिए फ़र्स्ट चांस है, क्योंकि मेरी PID 17 से 19 सेशन में हुई थी, और उसके बाद कोरोना चल गया, तो हमारे लिए तो पहले ही चांस है। तो यहाँ किस टाइम से आप आ जाते हो, और कितने घंटे की रोज़ाना जो है डेली स्टडी आप करते हो? सर लगभग 8 बजे आने के बाद हम शाम को 6 बजे जाते हैं, और हमारी लाइब्रेरी का माहौल भी बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। तो तैयारी का जो आपका सिलेबस है, क्योंकि आपने तो फिक्स डेट है आपकी एग्ज़ाम्स की, तो उसको कहाँ तक आपने कवर किया है, और किस तारीख तक आप जो है इसको पूरा कर लोगे, जिस तरीके की आपकी रोज़ की स्टडी चल रही है?
सर सिलेबस तो लगभग अंडर कवर है, क्योंकि मई में पेपर होना था, वहाँ पे कैंसिल हो गया था, कुछ उस समय पढ़ा था और उसके बाद हम रेगुलर तैयारी कर ही रहे हैं। तो लगभग हमारा सिलेबस तो 17 अक्टूबर से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा हमारे यहाँ। ये 2 छात्र साथ साथ बैठे हुए हैं, दूसरे भैया से बात करते हैं। तो जिस तरीके से यूपी टीईटी होता है और सुपर टीईटी है, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? यूपी टीईटी का तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं सरकार, कब यूपी टीईटी निकले और उसके बाद कब प्राइमरी पे वैकेंसी निकले। अभी तो बस हीला हवा लिया है कि अब निकलेंगे, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है। जब से 10 बार डेट आ चुकी है कि अब फॉर्म आएंगे, अभी तक तो आए नहीं है, बस इंतज़ार ही चल रहा है। तो जिस तरीके से सरकार के दावे हैं कि 1.5 से 2 लाख नौकरियां आपको दी जाएगी 2021 के सत्र में, तो उसमें टीचिंग भर्तियों का भी बड़ा जिक्र है, 50 से 60 हज़ार वैकेंसी जाने की उम्मीद है। तो कहाँ तक आप सरकार को सही मान रहे हैं? सही तो जब माने जब भर्ती हाथ में आए, उससे पहले तो सही भी नहीं मान सकते, बस उम्मीद ही कर सकते हैं सरकार अच्छा करे, निकाल दे भर्ती। बहुत बेरोजगार बैठे हैं, यूपी टेट पास किए बहुत बैठे हैं, और अभी जो 2019-21 बैच है वो भी इंतज़ार में है, उनका भी यूपी टीईटी और वे भी भर्ती में शामिल हो जाए। तो यूपी टीईटी आपका क्लियर हो चुका है या उसके लिए भी आपको जो है तैयारी करनी है अभी? नहीं, वैसे सीटेट क्लियर हो चुका है, यूपी टीईटी की भी करेंगे, बस मेन तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये प्राइमरी की भर्ती जल्दी से आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? मैं SSC GD के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो SSC GD के लिए आपने जो सिलेबस के लिए ख़ास तौर पर तैयारी की होगी, आपको एग्ज़ाम्स का है इसका आइडिया कि कब आपका एग्ज़ाम्स होगा? नवंबर के आसपास होगा। नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो कौन कौन सी बुक्स आप जो है फ़िलहाल तैयार कर रहे हैं? मैथ, रीजनिंग और GK और हिंदी। तो मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी जिस तरीके की ये बुक्स हैं, तो इसमें कुछ प्रमुख प्रकाशन होंगे, कुछ लेखक होंगे जो आप बताना चाहेंगे मित्रों को अपने, ताकि वो भी बुक्स को जो है ख़रीद सकें जो आपको बेहतर लगे हों? बस रीजनिंग और मैथ की अच्छी बुक है, सही है। चलिए, ठीक है। तो आपका नाम? संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो? रेलवे NTPC। RRB NTPC के लिए संदीप कुमार जी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा माना जाता है और रेलवे के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी ये जॉब मानी जाती है। तो आप किन किन पुस्तकों से इनकी तैयारी कर रहे हैं? राकेश यादव मैथ की तो, और यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन उत्कर्ष क्लासेस से। तो SSC GD के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो, SSC GD के लिए जो आपका एग्ज़ाम्स है वो कब है और इसके लिए आपने कब से तैयारी शुरू कर दी थी और कब तक आप इसको जो है अंजाम दोगे तैयारी को? एग्ज़ाम नवंबर स्टार्टिंग में होगा एंड तैयारी भी स्टार्ट की। वैसे इससे पहले PET एग्ज़ाम था तो उसकी तैयारी चल रही थी। तो PET का जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ है उसको लेकर के आप जो है कितने निश्चित हैं कि आपका जो स्कोर है वो कहाँ तक है? और हाँ, PET के लिए तो क्वालिफाई है ही, मतलब एंड एक नंबर भी 72 समथिंग है। कर लेते हैं। छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं आप किस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर अभी पैट का भी है और NTPC का भी है, तो अभी तो फ़िलहाल लेखपाल के लिए चल रही है। तो लेखपाल की तैयारी आप कर रहे हैं, तो लेखपाल के लिए कौन सी बुक्स बेहतर है? सर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, जैसे हिंदी के लिए उसकी एक तो आदित्य पब्लिकेशन की है सर, अरे जैसे GK के लिए भी अलग अलग बुक है सर। तो ये सलाह दे रहे हैं कि आप जो है सेपरेट बुक खरीद लें यदि लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ से आपने पैट में कितना स्कोर किया? सर 77। हाँ। और लेखपाल के लिए आप जो है जिस तरीके से सिलेबस है आपको जानकारी होगी, तो कहाँ तक आप जो है इसको तैयार कर चुके हैं और कब तक इसको जो है आप पूरा कर लेंगे? सर अभी तो सिलेबस क्लियर नहीं है, पिछले बार के अकॉर्डिंग तो अभी 50-60% हुआ अभी सिलेबस कवर, मतलब कि हिंदी रह रही है अभी सर मेरी। चलिए, ठीक है, अगले छात्र से पूछते हैं थोड़ा। तो लेखपाल के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल के लिए जो आपका सिलेबस है काफ़ी बड़ा सिलेबस है, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर साबित होगा और कहाँ पर आपको जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है? सर मेरी एज अभी हुई है, फर्स्ट टाइम मैं ये जो एग्ज़ाम है ये दूँगा, तो मैं अपने तरफ से बेहतर करूँगा सर। तो मैं करियर विल से ये कोचिंग ले रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस मतलब कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से अच्छा ही देना चाहूँगा।
तो लेखपाल के लिए आप जो है जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप वो किसी ऑनलाइन साइट से या किसी ऑनलाइन कोर्स का भी आप सहारा ले रहे हो? जी जी, करियर भी लाइफ है सर, ये ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। सर मैंने वैसे तो PET का भी दिया है, तो UPSI के लिए भी कर रहा हूँ मैं। पैट में क्या स्कोरिंग है आपकी? 67। तो 67 स्कोरिंग उन्होंने पैट में की हुई है। संस्थाएं हैं उनमें नौकरी को लेकर के यूपी सरकार, तो वहाँ तक आप जो है किस तरीके से सरकार को नंबर देना चाह रहे हो? देखिए सरकार तो अच्छा काम कर रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि 2 साल से तो अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन लग रहा है, नहीं तो वैकेंसी तो पहले से आ रखी है, पेंडिंग पड़ी है। करना होता है तो उसके लिए जो है एक ज़रूरी आवश्यकता होती है, वो होती है नोट्स की। तो नोट्स आप खुद बना करके चल रहे हैं और किस तरीके से आप जो है नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं? देखिए भैया, मेरे पास नोट्स मेरे खुद के भी बनाए हुए हैं, ठीक है ना, और कोचिंग सेंटर के भी हैं, दोनों से स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल पे तो मैं जो मैंने खुद के बनाए हुए हैं उससे स्टडी कर रहा हूँ। वो ज़्यादा बेटर भी होता है, समझ में भी आता है, उससे मतलब कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे आपका एग्ज़ाम्स हो, आपको पता होगा डेट का, तो उस डेट से पहले अभी आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक अंजाम ले चुकी है? तैयारी तो देखिए भैया, तैयारी तो हर टाइम अच्छी रहती है, फुली रहती है। ये नहीं है कि भैया एग्ज़ाम आ रहा है तो मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तैयारी तो पहले से प्रिपरेशन अच्छी है। लाइब्रेरी में आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, किसी विशेष एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी संघर्ष आपका प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से आपकी बुक्स वगैरह को देख करके, तो बताइएगा अपने बारे में किस तरीके की आप तैयारी कर रहे हो, किस एग्ज़ाम्स के लिए? सर मैं CGL के लिए तैयारी कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल NTPC के लिए कर रहा हूँ तैयारी। तो ये जो सिलेबस है आपको एग्ज़ाम्स की डेट के अकॉर्डिंग आप लेकर के चल रहे हैं, या किस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर रहे हैं? सर अभी तो तैयारी चल रही है, अभी तो सिलेबस ही कर रहा हूँ बस, और रिवीजन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।